साल 2027 में इंडिया गठबंधन में जो शामिल होगा वो जीत के लिए शामिल होगा, ना कि सीट के लिए शामिल होगा। यह ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से किया गया और उसके बाद लगातार सियासी चर्चाएं ये तेज हो गई हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के साथ कौन से राजनीतिक दल शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के एक साथ चुनाव लड़ने की खबरें भी सामने आ रही है। मायावती को कांग्रेस पार्टी के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने बड़ा ऑफर दिया था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि वो सत्ता परिवर्तन के लिए इंडिया गठबंधन में यदि हमारे साथ शामिल होती है तो उनके इस फैसले का हम स्वागत करेंगे। लेकिन एएसपी भी इन दिनों सक्रिय नजर आ रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, पिछले दिनों उन्होंने आरएलडी के एक पूर्व जिला अध्यक्ष को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। पूर्व जिला अध्यक्ष ने सीधे तौर पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को यह कहा कि पार्टी चौधरी चरण सिंह के, चौधरी अजीत सिंह के नैतिक मूल्यों से भटक गई है और इसीलिए पार्टी के लोग साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या चंद्रशेखर और मायावती एक साथ आएंगे? क्योंकि मायावती को भी इस बार 2027 में अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा बड़ा झटका मायावती अभी तक भूल नहीं पाई होंगी। ऐसा लंबे समय के बाद देखा जा रहा है जब मायावती की पार्टी का कोई भी सांसद लोकसभा में मौजूद नहीं है। तो आखिरकार चंद्रशेखर जिन्होंने गठबंधन के संकेत दिए हैं, क्या वो मायावती को लेकर दिए हैं? इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या किस राजनीतिक दल के साथ जाएंगे? और यूपी की राजनीति किस ओर टर्न लेने वाली है, किस ओर परिवर्तन देखने को मिलेगा, सियासी रणनीतियां क्या रहेंगी, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी शामिल हो रहे हैं। सर, ये जो बयानबाजियां हैं, चंद्रशेखर का बयान आया है कि हम आने वाले वक्त में पार्टी गठबंधन को, संगठन को मजबूत करने के लिए गठबंधन की नौबत आई तो पीछे नहीं हटेंगे। किसके साथ जाने के संकेत दे रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में दिनेश बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अब राजनीतिक जो माहौल है, हलचलें हैं, वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आप देखेंगे कि लगभग साल भर का वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने को तैयार होगा और ऐसे में किस तरह से ये चुनाव लड़ा जाएगा, कौन कौन सी पार्टियां क्या गठबंधन करती हुई नजर आएंगी। क्योंकि आज़ाद के बारे में जिक्र आप कर रहे हैं तो लगातार आज़ाद के बारे में ये कहा भी जा रहा था कि उन्होंने बड़ी मिन्नतें भी की थी अखिलेश यादव से कि भाई मुझे भी आप साथ लेकर चले, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया था, उनको साथ नहीं लिया। अब एक बार फिर जो भूमिका बन रही है, जो माहौल बन रहा है, उसमें क्या आजाद को अखिलेश यादव साथ रखेंगे या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन यहां से जो दलित वोट बैंक पे अगर सबसे बड़ी निगाह किसी की रहती है या किसी के कहे जाते हैं कि भाई दलित वोट जो है वो उस पार्टी का है, तो वो बीएसपी है। और बीएसपी को लेकर अब ये संभावनाएं लगातार प्रबल हो रही हैं कि मायावती जी एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करना चाहती हैं। 15 जनवरी को उनका जन्मदिन है, उस मौके पर कोई बहुत बड़ा ऐलान करती हुई नजर आ सकती है। पार्टी के अंदर एक बार फिर से प्राण फूंकने की कोशिश वो कर सकती हैं और ये कोशिश इसलिए भी हो सकती है क्योंकि बीएसपी 2007 में अपने दम पे उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है, तो उनको पता है कि जो राजनीतिक समीकरण वो कैसे साधने हैं और यहाँ पर जो 20-22% के आसपास जो दलित वोट बैंक है उसको कैसे अपने कब्जे में लेकर आना है या कैसे अपने साथ रखना है, ये मायावती बखूबी जानती है। लेकिन अब कहानी में एक और ट्विस्ट इसलिए भी आ जाता है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी लगातार ये बात कहते रहे कि भाई अब जो दलित युवा है वो खासकर हमारी पार्टी के साथ है, हमारा जो जन आधार बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है कि अब दलित युवा मायावती जी की तरफ नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। और एक समीकरण ये भी निकलकर सामने आता है कि अगर यहां से आजाद और मायावती एक पथ पर चलने की शुरुआत कर दें तो जो दलित वोट बैंक यहां वहां हो सकता है वो एक मंच पे आ सकता है और तमाम जो पार्टियां हैं उनके गणित को यहां पर बिगाड़ सकता है दिनेश जी। तो ऐसे में संभावना लग रही है कि जो आजाद हैं उनके सामने 3-4 विकल्प खुले हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मायावती के साथ अगर वो जाते हैं, जो कि संभावना अभी बहुत दूर तक नहीं है, लेकिन देखिए राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता और ये बात खुद चंद्रशेखर आजाद ने भी कही है। सर, ये 2024 वाला जो झटका है मायावती को, क्या मायावती इस झटके से उभरने के लिए इस तरीके की कोशिश करेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद जरूर थी कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने में उनका घाटा हो सकता है और जो दलित वोट पर उनका विश्वास था वो पीडीए की रणनीति के आधार पर अखिलेश यादव के समर्थन में गया और जिसका झटका मायावती को लगा कि एक भी सीट नहीं जीत पाई, कंटेस्ट में भी नहीं रह पाई वो जिस तरीके से
जो सीटों का सीक्वेंस चल रहा था उसमें, और यहां पर मायावती को अब पुनर्विचार करने की आवश्यकता नजर आती है क्या? क्योंकि लोकसभा के चुनाव ने काफी कुछ फासला जो है वो तय कर दिया। देखिए दिनेश जी, लोकसभा चुनाव में पूरे देश के अंदर मायावती जी के तकरीबन 400 से ज्यादा प्रत्याशी उतरे और आपने देखा कि एक भी सीट मायावती के खाते में या उनकी पार्टी खाते में नहीं गई। वहीं अगर हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो नगीना सीट के ऊपर लगभग, चाहे बीजेपी की बात करें, बीएसपी की बात करें, सपा की बात करें या और तमाम दलों की बात करें, सब मजबूत प्रत्याशी उनके खिलाफ थे। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने 1.5 से 2 लाख वोटों के आसपास जीत दर्ज की, जो ये बताता है कि भाई वो किस तरह से अब लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन अब यहां से एक नई कहानी की शुरुआत इसलिए भी हो जाती है कि देखिए, अगर एक सीट पर वो जीते हैं तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जीते। अब ऐसे में उनकी पार्टी के जो बाकी नेता हैं, क्या वो भी ऐसे परफॉर्मेंस करेंगे? क्या लोगों के बीच में उनकी भी यही पहचान बनेगी? तो ये चंद्रशेखर आजाद को भी पता है कि भाई उनके नाम पे भले ही वोट आ गए हों, लेकिन तमाम जो प्रत्याशी उनके उतरते हैं या उतर रहे हैं, उनको वो वोट इसलिए नहीं मिलते क्योंकि अभी माहौल बनने में बहुत समय लगेगा। ऐसे में उनको भी पता है कि अगर मायावती जी के साथ उनको जाने का मौका मिल जाए या मायावती जी के साथ उनको अगर चलने का मौका मिल जाए तो जाहिर बात है कि दलित वोट बैंक जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, एक मंच पे आ सकता है। उसका बड़ा फायदा आजाद को भी होगा और साथ में मायावती को भी होगा, क्योंकि देखिए मायावती लगातार खुद को रिस्टैब्लिश करने का प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन ऐसे में उनको भी पता है कि जिम्मेदारी उनकी बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो एक इमोशनली अटैचमेंट मायावती के साथ लोगों का है वो अभी आजाद के साथ नहीं है। अभी भी आप देखेंगे कि हारते हारते हुए 2024 की अगर बात करेंगे 10 से 11% का वोट में उनके पास था, और अगर पूरी तरह से एक्टिव होकर लड़ेंगी तो जाहिर बात है कि 15 से 20% के आसपास का जो दलित वोट बैंक है एक बार फिर से मायावती की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए संभावनाओं के बाजार हर कोई खंगाल रहा। अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो वो भी न्यूनतम बीएसपी को दे रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए। सपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप आ जाइए, क्योंकि सबको पता है कि भले ही मायावती जी सीट नहीं जीत पा रही है, उनकी पार्टी सीट नहीं जीत पा रही, लेकिन हार जीत का जो अंतर है वो तय करते हुए नजर आते हैं। दिनेश जी, 2021 के चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो 80 से 90 सीट ऐसी थी जो सीधे तौर पर मायावती उनकी पार्टी की वजह से सपा को गंवानी पड़ी। इसके अलावा आप देखिए 2024 के चुनाव में 16-17 सीट ऐसी थी जो सीधे तौर पर बीएसपी की वजह से या तो बीजेपी जीत गई और या इंडिया गठबंधन हार गई। तो ऐसे में मायावती का इधर होना या उधर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे में चंद्रशेखर आजाद भी लगातार कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस से बयानबाजी हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी के खिलाफ अगर चुनाव जीतना है तो विपक्षी दलों को एक साथ आना पड़ेगा। और हमने देखा 2016 में चाहे नूरपुर की बात करें या उस समय 3-4 सीटों पर चुनाव हुए थे, पूरा समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ था और वहां पर बीजेपी को सीटें गंवानी पड़ी थी। सर, आखिरी सवाल मेरे जहन में आ रहा है, और मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो यूपी की राजनीति से बहुत जो है एक तरीके से महत्वपूर्ण सवाल है कि छोटे राजनीतिक दल जैसे बीजेपी साथ लेकर के चल रही, संजय निषाद की बात हम कर लें, अनुप्रिया पटेल की बात हम कर लें, या फिर यहाँ पर राजा भैया जो समर्थन तो नहीं दे रहे हैं लेकिन मजबूत पकड़ रखते हैं यूपी की राजनीति में, तो अखिलेश यादव के पास 2 विकल्प यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं फिलहाल देखा जाए। राजा भैया उनकी पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी, ये दोनों न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं, छोटे राजनीतिक दल हैं। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी बीजेपी को समर्थन करेंगे, लेकिन पूर्वांचल में राजा भैया और पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर के साथ गठबंधन होना सपा के लिए कितना बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है? देखिए दिनेश जी, अगर हम जो राजा भैया की बात करें तो जिस समय बात चल रही थी कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दोनों पे अपने प्रत्याशी उतार दिए, उससे बहुत ज्यादा राजा भैया नाराज भी हुए। और यहाँ तक खबर आई कि उन्होंने सीधे तौर पर अपने जो कार्यकर्ता उनको कहा कि भाई आप सपा का समर्थन कीजिए और सपोर्ट करिए। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका कहने का कहीं ना कहीं यही था कि सपा को सपोर्ट किया जाए। और देखिए पूर्वांचल में बीजेपी की हालत किस तरह खस्ता होती हुई दिखाई पड़ी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि यह भी बताया कि अगर सही रणनीति के साथ में, सही लोगों के साथ में अगर चला जाए तो जीतना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। और यहां पर अगर चाहे राजा भैया की आप बात कर रहे हैं, चाहे आजाद की बात आप कर रहे हैं, चाहे और छोटे मोटे दलों की बात आप कर रहे हैं, अगर उनको साथ लेकर अखिलेश यादव चले तो जाहिर बात है कि फर्क डालते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पर चाहे ओपी राजभर को आप देखें, निषाद पार्टी को आप देखें, अपना दल को आप देखें, तमाम जो दल हैं इनके साथ भी होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये प्रभाव एक सीट के ऊपर नहीं बल्कि तमाम सीटों के ऊपर डालते हुए नजर आते हैं। तो हो सकता है कि राजा भैया और आजाद को साधने का काम भी अखिलेश यादव आने वाले दिनों में करते हुए दिखाई पड़ जाए।
यूपी में देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि इस बार जीत का गठबंधन होगा, सीट का गठबंधन नहीं होगा, तो आखिरकार क्या रणनीतियां बनती है। बड़े राजनीतिक दल के रूप में इंडिया अलायंस में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी यूपी में है। सहयोगी दल के रूप में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 6 सांसदों के साथ उनके साथ खड़ी नजर आती है। यूपी के प्रभारी कांग्रेस से जो है अविनाश पांडे, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में साल भर का वक्त बचा है और ऐसे में आखिरकार छोटे राजनीतिक दलों को साथ लाने की अखिलेश यादव की जो स्ट्रेटजी है, क्या इस बार यूपी में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएगी। आखिरकार क्या अखिलेश यादव आने वाले वक्त में सत्ता का तख्ता पलट करने का जो दावा कर रहे हैं, क्या उसमें उनको सफलता हासिल हो पाएगी, ये यूपी की जनता के हाथ में होगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि राज्य की राजनीति में कैसे सियासी पलटवार देखने को मिलते हैं, गठबंधन किस तरीके से संपन्न हो पाते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।